क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। लिखते हैं माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है भाजक बराबर 3, इसलिए कि इसमें जो है 3 कोमा आ रहा है। इसमें भी 3, 9 में 3 कोमा, इसमें भी 3 कोमा, इसमें भी 3 कोमा। ऐसे हम भाजक को 3 ही लेकर चलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं 3, कोई संख्या a है, q भागफल है, शेषफल r होगा। तो यह जो है r का वैल्यू यानी शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस 2 ही तक। जब भी हो जाएगा भाजक से छोटा शेषफल होगा। अब यहाँ पर हम भाजक यह 3 ठो आया, तो इसमें हम इसको लिख लेते हैं a बराबर यानी बीच वाला 3q + r। अगर हम r का मान 0 रखेंगे, 3q + r का मान 0, 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q आएगा। अगर हम r का मान 3q प्लस अगर r का मान 1 रखते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा, यही 3q + 1। अगर हम r का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 3q + 2 यह आएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं a का मान क्या सब आ सकता है। तो a बराबर 0 रखेंगे r का मान तो 3q, अगर 1 रखेंगे r का मान 3q + 1, अगर 2 रखेंगे r का मान 3q + 2 के रूप का होगा। तो a का मान जो है 3q + 1, 3q + 2 के रूप का होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि घन निकालिए, तो इस तीनों का हम बारी बारी से घन निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं चरण पहला। तो a बराबर हम लेते हैं 3q, तो दोनों तरफ क्या करना है? घन करना है। तो लिख लेते हैं बगल में, दोनों तरफ घन करने पर, तो a पर घन, इधर 3q पर भी घन। 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा, 27q। इसमें जो है 27 में हम 9 कोमा ले लेते हैं। 9 अगर कोमा लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 तिया 27, 3q। तो इसको हम लिखेंगे m, 9m। तो जहाँ m बराबर जो है 3q लिखेंगे। तो पहला चरण समाप्त हुआ। अब चरण 2 तो लिख लेते हैं
चरण 2। तो 2 में a बराबर 3q प्लस r का मान 1 रखते हैं। तो यहाँ भी दोनों तरफ घन करने पर लिख लेते हैं, दोनों तरफ घन करने पर। तो a पर भी घन और 3q प्लस a के घन q दिए हैं। तो यहाँ पर जो है एक सूत्र आता है, उसको देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ a प्लस b का होल क्यू बराबर 1q प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो यह जो है 3q प्लस a का होल क्यू, इसको जो है इसी पर बैठाएंगे। मेरा a का वैल्यू 3q चलेगा और b का वैल्यू 1 चलेगा। तो चलते हैं इसको लेकर के। 3q पर q होल क्यू प्लस b, तो 1 का q प्लस 3 a का वैल्यू 3q प्लस गुना b का वैल्यू 1 इंटू a 3q प्लस b 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 27q, तो q पर हम q पावर देते हैं, प्लस 1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा। 3 गुना 3 9 लिखते हैं, q लिखते हैं, इंटू 3q प्लस 1 बराबर 27q, इस पर पावर q प्लस 1 प्लस 9 गुना 3 27 होता है, 27q गुना q पर स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार गुना होगा q, तो प्लस 9 गुना 1 9q गुना 1, तो 9q होगा। अब इसमें कॉमा आ जाता है, क्या कॉमा आएगा? तो इसमें जो है 9 कॉमा आता है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। तो 9 कॉमा आएगा, तो 9 तिया 27, 3 पर 3q पर पावर 3 प्लस यह भी सेम आएगा 3 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे q प्लस यहाँ 9 कॉमा लेंगे तो सिर्फ q बचेगा। ये पूरे टर्म को हम m मान लेते हैं, और यहाँ पर 1 लिखा है तो लास्ट में इसको हम 1 ले लेते हैं। तो 9m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q पर पावर q प्लस 3q पर पावर स्क्वायर प्लस q। चरण 3, a बराबर 3q प्लस 2। तो यहाँ भी दोनों तरफ घन करने पर। अब a पर घन और इस साइड भी घन करते हैं, 3q प्लस 2 होल क्यू। उसी तरह हम इसको भी सोल्व करेंगे। a का वैल्यू 3q रखेंगे, b का वैल्यू 2 रखेंगे, aq 3q होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस 3 a का वैल्यू 3q इंटू b का वैल्यू 2 इंटू a 3q प्लस b 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 का क्यूब तो 27 क्यू पर पावर क्यू प्लस 2q तो 8, 3 गुना 3 9, 9 गुना 2 18, 18q इंटू 3q प्लस 2 27q प्लस 8
प्लस 18 गुना 3 करेंगे 54 क्यू गुना क्यू स्क्वायर होगा। 18 गुना 2 करेंगे 36। तो इसमें जो हमारा कोमा आ रहा है, इसमें भी 27 में भी 9 है, 54 में भी 9 है, 36 में भी 9 है, लेकिन 8 में नहीं है, इसको लास्ट में लिख देंगे। तो 9 कॉमा लेते हैं, 3 बार में 27 कट रहा है, 3 क्यू पर क्यू प्लस 9 छः के 54, 6 बार में 54 कट रहा है, स्क्वायर लिखेंगे क्यूब पर पावर प्लस 4 बार में 36 कट रहा है तो 4 लिखेंगे प्लस लास्ट में 8 लिख देते हैं बराबर। इस पूरे टर्म को हम m मानेंगे, 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3 क्यू पर पावर क्यू प्लस 6 क्यू पर पावर स्क्वायर प्लस 4। यही मेरा आंसर होगा। ओके, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।